मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं अखिलेश आनंद हूं। अभी एक बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र चुनाव से पहले सीएम शिंदे ने एक बड़ा ऐलान किया है। मुंबई के सभी टोल पर हल्के वाहनों पर अब टैक्स नहीं लगेगा। हल्के वाहनों के लिए आज रात 12 बजे से मुंबई टोल फ्री। तो बहुत बड़ा ऐलान महाराष्ट्र चुनाव से पहले एक लोकप्रिय कदम उठाया गया है शिंदे सरकार की तरफ से। जो हल्के वाहन हैं उनके लिए आज रात 12 बजे के बाद से मुंबई में टोल नाकों पर सब कुछ फ्री, यानी टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो अभी की बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र चुनाव से पहले एक बड़ा कदम उठाया है शिंदे सरकार ने। मुंबई के सभी टोल पर हल्के वाहनों पर अब टैक्स नहीं लगेगा, यानी जो हल्के वाहन हैं आज रात 12 बजे से वो टोल फ्री हो जाएंगे। वो सारे अब उन्हें पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से चुनाव से पहले एक बड़ा कदम शिंदे सरकार ने उठाया है। जाहिर तौर पर लोगों को लुभाने वाला कदम कहा जा सकता है। हल्के वाहनों के लिए आज से मुंबई के तमाम जो टोल नाके हैं वो फ्री कर दिए गए हैं। तो शिंदे सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। ऐलान यह किया गया कि मुंबई के सभी जो टोल प्लाजा हैं वहां पर अब हल्के वाहनों पर टैक्स नहीं लिया जाएगा, यानी कि आज रात 12 बजे से वो टोल फ्री हो गए। वैभव परब से कुछ और विस्तार से यही खबर समझते हैं। वैभव, देखिए, महाराष्ट्र के इतिहास में सबसे बड़ी ये निर्णय लिया गया है जो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लिया गया है। आज कैबिनेट बैठक में ये डिसीजन लिया गया है। मुंबईकरों को और मुंबई से बाहर आने वालों को बड़ी राहत इस निर्णय से मिलने वाली है, क्योंकि मुंबई में एंट्री पॉइंट पर करीबन हर एक गाड़ी को 50 रुपए का टोल भरना पड़ता था, और अगर वो दिन में 10 बार भी जाता है तो उसका पास लगता था। इसी वजह से कई सारे लोगों ने, कई सारे नेताओं ने, कई सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसके ऊपर आवाज उठाई थी। लेकिन एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री इन्होंने आज कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया है कि मुंबई में जो 5 टोल बूथ है उन सब पर आज रात से पूरी तरह से टोल फ्री, जो छोटी व्हीकल्स है यानी 4 व्हीलर्स है रेगुलर, उनको टोल फ्री किया जाएगा। देखा जाए तो मुंबई में 5 टोल है, वाशी है, ऐरोली है, मुलुंड है, आनंद नगर है। बिल्कुल, तो मुंबई में हल्के वाहन इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खबर, सुकून वाली खबर। बहुत बहुत शुक्रिया वैभव इस जानकारी के लिए आपका। यूपी से झारखंड और पश्चिम बंगाल तक धार्मिक आयोजन के मौके पर जमकर बवाल मचा। ये 3 तस्वीर जो हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं इसकी तस्दीक कर रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश के बहराइच में दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के दौरान बवाल हो गया। फायरिंग तक हुई, एक युवक की मौत हो गई। झारखंड की बात करें तो गढ़वा में मूर्ति विसर्जन को लेकर 2 पक्षों में विवाद के बाद पथराव की सूचना है। हालांकि बाद में हालात को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। वहीं पश्चिम बंगाल की तस्वीर भी देखिए। हावड़ा में दुर्गा पंडाल में एक पेंटिंग को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद कुछ लोगों ने श्यामपुर थाने और पुलिस चौकी पर हमला कर दिया। बहराइच में युवक की मौत के विरोध में प्रदर्शन हुआ। बहराइच में लाठी डंडे लेकर सड़क पर उतर गए लोग। थाना अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की जा रही है। बहराइच के रेहुआ मंसूर गांव में भारी पुलिस बल तैनात है। उन लोगों की मांग की थाना अध्यक्ष जो है, यानी जो एसएचओ है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। मूर्ति विसर्जन को लेकर जमकर बवाल हुआ है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके के हालात वहां पर बन गए थे। बहराइच में रेहुआ मंसूर गांव है जहां पर तनाव की स्थिति अभी भी है और ऐसे में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। विसर्जन जुलूस में पथराव हुआ। बहराइच में तनाव है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर निकल आए। पथराव की घटना सामने आई है और लोगों में इतनी नाराजगी है कि उनका कहना कि जो थाना अध्यक्ष है और जो इंचार्ज है, चौकी इंचार्ज, दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जाना चाहिए, दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो मूर्ति विसर्जन के दौरान आप देखिए किस तरीके से वहां पर हल्ला हंगामा हुआ है। बहराइच में ही ये दरअसल एक गांव है जिसका नाम है रेहुआ मंसूर। भारी पुलिस बल की वहां पर तैनाती कर दी गई है। महाराजगंज बाजार में भी उग्र प्रदर्शन की सूचना मिल रही है। आक्रोशित भीड़ ने कई दुकानों में आग लगा दी है। कार को भी भीड़ ने आग के हवाले कर दिया, यानी आगजनी की घटनाएं भी अब सामने आ रही हैं। बहराइच में भारी तनाव की सूचना मिल रही है। आपको ये भी बता दें कि महाराजगंज बाजार में उग्र प्रदर्शन हुआ है।
यानी लोगों में बड़ा गुस्सा है, आक्रोश है। ये देखिए एक कार कैसे वहां पर धू धू कर जलती नजर आई। इस कार को आग के हवाले कर दिया गया। भीड़ ने कानून को अपने हाथों में लेने का काम किया है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, आप देखिए किस तरीके से भीड़ भड़की और उसके बाद हिंसा की खबरें हैं। हमारे साथ विवेक हमारे सहयोगी बहराइच से मौजूद हैं, सीधे उन्हीं के पास मैं आपको लिए चलता हूं। विवेक, अभी क्या हालात हैं और क्या अपडेट आपके पास है इस बाबत? देखिए, कल की घटना के बाद अभी भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। मैं इस वक्त बहराइच के महसी तहसील के सामने मौजूद हूं और ये जो भीड़ आपको दिख रही है, हजारों की संख्या में जो गांव के जो लोग हैं वो अपने हाथों में लाठी डंडा लेकर सड़कों पर उतर गए हैं, क्योंकि कल इनके गांव के ही एक युवक की हत्या हो गई है और उसको एक जो मुस्लिम परिवार के लोग थे उन्होंने अपने घर में खींचकर उसको गोली मारी और उसके बाद से कहीं ना कहीं जो स्थिति वो तनावपूर्ण है। आप देखिए इस वक्त जिस युवक को गोली मारी गई है उसकी डेड बॉडी को यहाँ महसी तहसील के सामने रख करके जो उग्र प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। इसके साथ ही जो भीड़ है उसने महाराजगंज मार्केट में भी कुछ आगजनी की भी जो घटनाएं हैं वो भी की हैं। हालांकि जो लोकल विधायक हैं सुरेश्वर सिंह वो इस वक्त मौके पर पहुंचे हुए हैं। पूरी जो थाने की जो फोर्स है का कप्तान समेत वो यहाँ पर मौजूद हैं। जो का कप्तान है वो लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हैं कि वो इस मामले में कड़ी कार्रवाई करेंगी। जो 6 लोगों के नाम जो सामने आए हैं उन सभी की गिरफ्तारी के साथ जो अन्य 20 के करीब में जो अन्य लोग हैं उनकी भी गिरफ्तारी की बात का वो आश्वासन जो है वो कहीं ना कहीं दे रही हैं। हालांकि लोगों का कहना है कि इस पूरी घटना में वो सीएम की डिमांड कर रहे हैं कि सीएम यहाँ मौके पर आए। इस तरीके की लोगों की मांग है। हम लोगों के बीच भी चलेंगे और उनसे बातचीत भी करेंगे। इसी गांव के हैं? जी सर। क्या आप लोग आज यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग है? ये कल मूर्तियों में जो मार डाला गया है उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए, बुलडोजर चलाया जाए उनके घर पे। सीधे बुलडोजर, बिल्कुल बुलडोजर चले, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि दोषी बख्शे न जाए। 1-2 दोषी नहीं है, अगर एक घर में अगर अच्छे से देखा जाएगा तो बहुत से ज्यादा से सत्यवान जो भाई और खत्म हो गया है। एक भाई हमारा आज खत्म हो गया, क्या नाम? सत्यवान मिश्रा। आज मारे जा रहे, हिंदू मारे जा रहे हैं। एक घर में अगर तलाशी होगी या बुलडोजर चलेगा तो आप लोगों को भी मालूम हो जाएगा, प्रशासन को भी मालूम हो जाएगा कि ये लोग किसके बल पे कूद रहे हैं। किसके बल पे? बहुत सारा सामान घर में, कितनी गोलियां, असला है वहाँ पे आप देखिए। तो आज की बात नहीं, आवाज हसल है उनके दम के पास बहुत, इसलिए वो हावी है हम लोग। सर आज ही नहीं है, आए दिन बवाल करते हैं लोग, आए दिन बवाल। हमको लोगों को ये नहीं है कि हम अपनी पूजा कर ले, हमको ये नहीं है कि हम अपनी माता जी को लेकर के विसर्जन कर। उनका मतलब है कि ये रोड उनके बाप की है, ये रोड उनके बाप की है। सरकार की रोड है, ये उनके बाप का रोड नहीं है जो हम लोग को मानने के तुल्य है। आप लोग सड़कों जो ये चाहते हैं मैं वही चाहता हूँ। सब लोग वही चाहते हैं, सब लोग यही चाहते हैं। दोषियों को बख्शा न जाए, बिल्कुल बख्शा न जाए दोषियों को। और अगर उनकी इच्छा है गोली चलाने की तो आ जाए, चलाएं। प्रशासन की इच्छा है अगर गोली चलाने की तो वो भी चलवा दे। आज हम लोग खड़े हैं इस जगह से हटे। प्रशासन क्यों गोली चलवाएगा? नहीं, अगर इच्छा है, हम लोग शांति पूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। हजारों की संख्या में लोग मरने के लिए तैयार हैं। मुझे इंसाफ चाहिए, बस इंसाफ चाहिए। हत्या के मतलब हत्या हो, या तो प्रशासन का इनकाउंटर करे या तो हम लोगों को खुली छूट दे दे। ये तो नहीं हो सकता ना, आपको खुली छूट। मंदिर बनी हुई, वही मंदिर बनेगा। ऑर्डर पुलिस न्याय पर तो भरोसा, न्याय पर वही मंदिर बनेगा। या फिर हम लोगों का जो हाल होगा बांग्लादेश और कश्मीर वाला हाल करवा ले, या फिर हम लोग बांग्लादेश और कश्मीर वाला हाल करवा। घर पे मंदिर बनेगा। संख्याओं में आज हिंदू कुर्बान हो जाएगा। हम लोग कोई बलबा तो कर नहीं रहे हैं, हम लोग इंसाफ मांग रहे हैं। इंसाफ चाहिए। ये प्रशासन, पुलिस प्रशासन कोर्ट पर ये जो बर्बरता की है ये किस तरीके का इंसाफ होना चाहिए, इसके लिए पुलिस पर भरोसा के है। अलावा कुछ हो नहीं पुलिस सकता। पर भरोसा है। पुलिस पे भरोसा, हम बहुत गलत किया है। पुलिस ने मेरे साथ, हम लोग शांति के साथ इसीलिए खड़े हैं। हम लोग शांति के साथ, सुनिए, हम लोग शांति के साथ इसीलिए खड़े हैं कि पुलिस पे भरोसा है। और ये जो कार्य किया गया है इनकाउंटर के अलावा कुछ हो नहीं सकता। काउंटर चाहते हैं, काउंटर चाहते हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? हम भी इनकाउंटर चाहते हैं। हाँ,
देखिए जो दोषी हैं उनके एनकाउंटर की, उनके घर पर बुलडोजर चलाने की मांग हो रही है। सामने की एक बार फिर से तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं। ये तस्वीरें देखिए, यहाँ भारी पुलिस बल का डिप्लॉयमेंट आपको दिख रहा है और यहीं पर जो मृतक हैं रामगोपाल, उनकी जो डेड बॉडी है वो यहीं पर नीचे रख के जो उनके परिजन हैं, उनके गाँव के लोग हैं, वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और एक बार वो तस्वीरें आपको दिखाऊंगा महाराजगंज की। सामने की तरफ में जो धुएं का जो गुबार जो दिख रहा है वो महाराजगंज की वही जगह जहाँ पर कल घटना हुई थी, जहाँ पर रामगोपाल को अब्दुल हमीद के परिजनों ने घर में खींचकर उसको मारा था। जो धुएं का गुबार अभी वही दिख रहा है। जो एक भारी संख्या में जो भीड़ यहाँ से निकली थी, तकरीबन हजारों की संख्या में, वो उधर गई और उसके बाद ये जो आगजनी की जो तस्वीर है वो कहीं ना कहीं यहाँ देखने को मिल रही है। इसके साथ ही जो यहाँ के लोग हैं वो किस तरीके से उग रहे हैं वो भी हमने आपको दिखाने की कोशिश करी और कुछ लोगों से भी बातचीत करेंगे। दादा, आप लोग यहाँ आए हुए, क्या मांग है सरकार की? क्या मांग? सरकार की कि मैंने अब मूर्ति विसर्जन महान ईटा था बहाय दहिन, तो हम लोग मूर्ति टूट गए, खोपड़ी फाट गए, फिर गोली चलाए दहिन मारिन, तो कई के मतलब भी थोड़ा है कि वो प्रशासन हमारा बिल्कुल लूज रहा। प्रशासन कोई बोलबे नहीं की, प्रशासन ने नहीं, हाँ प्रशासन कुछ किया। ऊपर से प्रशासन ने लाठी डंडा चार्ज किया। यहाँ के जो चौकी इंचार्ज थे, सिपाही थे, ये खुद स्वयं हम लोगों को मारे पीटे, इसीलिए हमारे व्यक्तियों को गोली लगी है। अगर ये लाठी न चलाते तो गोली नहीं लगती। ये सब मिले हुए थे, रोज मछली खा के सब चोर है साले डंडे डीजे चल रहा है। अभी अभी तत्काल डीजे फूका गया है। तो बिल्कुल देखिए कुछ और भी तस्वीरें आप देखिए, ये सामने की तस्वीर। घर फूका का उधर टायर आ जल रहा है, टायर जलाया गया, उधर देखो टायर जलाया गया। मोटरसाइकिल के टायर लग रहे हैं। सामने की तस्वीरें, धुएं का गुबार अभी भी आपको दिख रहा होगा। बड़ी संख्या में जो लोग, उग्र भीड़ है वो आगे की तरफ में गई थी और उसके बाद जो तस्वीरें हैं वो हमने दिखाया। और लोगों के हाथों में देखिए, सभी के हाथ में लाठी डंडे आपको दिखाई देंगे। जो भी लोग जो भी अपने घरों से निकले हैं उनके हाथों में लाठी, उन लोगों से भी पूछेंगे, हाथ में लाठी डंडे लेकर निकले हैं, क्या कहना चाहते हैं प्रशासन? कहना का एनकाउंटर के बदले एनकाउंटर, मार के बदले मार, खून के बदला खून घर किया जाए, वो यहाँ से चले जाएं। वो आतंकवादी है, नेपाल में रहता है, उसका लड़का एक आतंकवादी कैसे? अब कैसे का बाहर वो करता, बदमाश है लड़का जिसने गोली मारा। इनका नेपाल और पाकिस्तान से कांटेक्ट है। बाए दिन इनका सोना नेपाल से यहाँ आता है। यहाँ से ये लोग ले जाके नेपाल छोड़ दिए रातों रात। 100 नंबर पुलिस गाड़ी, करीब सारे जितने बदमाश हैं यहाँ के सब नेपाल छोड़ दिए गए हैं। छोड़ दिया यही अब्दुल हमीद, भोलू सुनार, सुनार सरदार है, महाराजगंज के सरदार भोलू सुनार है। जो हो रहा है भोलू सुनार करा रहे हैं सर। भोलू सुनार, असलम प्रधान, ये लोग हैं कि बुलडोजर चलना चाहिए, बस बुलडोजर चलवा दीजिए। फर्स्ट बात, अगर प्रशासन को इनके साथ सख्ती से निपटना है तो एक बार सघन तलाशी अभियान चला करके इतना हथियार बरामद होगा। इतना हिसाब से क्या होगा उन घरों में? क्या होगा उन घरों में? तलवार, गोला बारूद, बम, असलहे, तलवारें, टर्कों तलवारें निकलेंगी। क्योंकि विदेश से इन लोगों का संबंध है। इनके घर के जो आरोपी हैं, इनके घर के एक लड़के की ससुराल नेपाल में है और विदेश से लोग मिले हुए हैं, तभी इन लोग ऐसा कर रहे हैं। हर बार यही होता जा रहा है। एक नाम का कबाड़ी है, वो टोटल नंबर 2 के ट्रैक्टर और गाड़ियां जितनी है चोरी करवा के सारा यहाँ सार लेके आता है। पूरा माल सीधे नेपाल और काठमांडू इधर उधर भेजता है। जानवर कटवा देते हैं, गाय खुलेआम गाय कट के उसके बाद पूरे महाराजगंज में खपत हो जाती, कोई शनाख्त नहीं मिलता है महोदय। हाँ, इसका सिर्फ फैसला करवा दीजिए। ये आदमखोर का असलहों का घर है, ये महाराजगंज नहीं है। जब हम 70% हैं और ये 30% है, तब ये हमें गोलियों से उड़ा रहे हैं। हमारे धर्म पर परिवर्तन कराना चाह रहे हैं, सब कुछ वो कर रहे हैं। जब ये 50% होंगे तब क्या होगा? फिर ये हम लोगों को अगर राशन लेना हो तो ये सबसे पहले भीड़ लगाए रहते हैं। कोई भी अगर सरकारी योजनाएं हैं तो ये सबसे पहले अपना लेंगे। वोट हम दें, वोट देने में आनाकानी एक भी वोट बीजेपी को नहीं देंगे। विवेक, जहाँ उनकी इच्छा होगी। आप लोग युवा हैं, आप लोग यहाँ लाठी लेकर आए हैं, हमें इंसाफ चाहिए। विवेक, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, विवेक मेरी आवाज आ रही है? कौन थे जो मरे हैं? हमारे गांव के थे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, दरअसल लोगों की अपनी मांग है, उनमें नाराजगी है, गुस्सा है, वो तो नजर आ रहा है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना प्रशासन का काम होता है। क्या उस स्तर पर भी चूक नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर भी चूक इस तरीके से है क्योंकि लोगों का ये कहना है कि कल जिस संख्या में पीएससी का डिप्लॉयमेंट यहाँ होना चाहिए था, हमला कर दिया जिसमें एक लड़के की मौत भी हो गई। अभी वहाँ बहुत माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है और लगातार राजनीति हो रही है। देखिए, हम आज
आज के दिन में ये जान चुके हैं और पहचान चुके हैं, आज मैं नहीं, भारत के सभी लोग, कि हमारे देश में ऐसे पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जिनके राजनीति एक तरह से उनका स्ट्रैटेजी ये है कि किसी तरह से समाज में हलचल मचे, लोगों के बीच में तनाव बने। ये कांग्रेस पार्टी ने ट्राई किया था किसानों के साथ, और आज वो तो स्पष्टीकरण स्पष्ट रूप से बाहर आ गया है। और यहाँ पर भी यूपी पे भी हम सब जानते हैं, और मैं नाम ले रहा हूँ, सपा का ये एक तरह से एक स्ट्रैटेजी है कि किसी तरह से उत्तर प्रदेश में माहौल ख़राब करें। लेकिन ये योगी जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ये होने नहीं देंगे। और मैं यही एक तरह से रिक्वेस्ट करूँगा लोगों से कि वो भड़के नहीं और योगी जी और वहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे छोड़ दें कि इसके पीछे जाकर इनका जो भी रिस्पॉन्सिबल थे उनको पकड़े और उन पर मुकदमा करें। लेकिन सपा तो खुद ही आरोप लगा रही कि सरकार खुद अपने लेवल पर माहौल ख़राब करवाना चाहती है। नहीं, देखिए वो कहेंगे ही। सपा और कांग्रेस का तो एक ही उनका एक गाना है और वो गाना गाते रहेंगे जब तक वो नहीं हारेंगे। तो वो भड़काएंगे और वो मिस इन्फॉर्मेशन और एक ऐसे फॉल्स नैरेटिव खड़ा करेंगे कि उनको इसके बारे में पता नहीं है और ये ऑर्गेनिक रूप से शुरू हुआ है। किसान के मूवमेंट में भी जब शुरू हुआ था यही नैरेटिव था, और आज जब गुरनाम सिंह जी कह रहे हैं, अभी खुलासा तो हो गया है कि इस आंदोलन के पीछे क्या मकसद था, कौन था। तो इसी तरह से सच्चाई जो है एक ना एक दिन बाहर आएगा, आज नहीं तो कल। आप मानते हैं कि जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश है चूंकि चुनाव नजदीक है? मैं 100% कह रहा हूं आपसे, बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूं कि इस देश में हमारे देश के जो मोमेंटम को स्लो डाउन करने के लिए बाहर के ताकत और बाहर के ताकत के साथ हमारे एक दो पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर, ये एक तरह से उनका एक कॉन्स्पिरेसी है कि किसी तरह से हमारे देश के इस विकास को, इस देश में जो माहौल बन रहा है डेवलपमेंट का, उसको किसी तरह से स्लो डाउन करे और उनको राजनीतिक फ़ायदा हो। राजीव जी, संजय राउत हैं, उन्होंने आज एक बहुत ही गंभीर एलिगेशन लगाया। उनका कहना है कि बाबा सिद्दीकी मर्डर केस के मामले में अंडरवर्ल्ड का साथ है और अंडरवर्ल्ड का समर्थन है महाराष्ट्र सरकार को, और इसी आधार पर हत्याएं। तो आपने सुना किस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। जो लोग वहां के स्थानीय हैं उनका भरोसा पुलिस प्रशासन पर कम है, और आप देख रहे थे किस तरीके से उनका यह कहना था कि कठोर कार्रवाई दूसरे पक्ष के खिलाफ होनी चाहिए, और साजिश के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश से अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, बहराइच में हिंसा पर एक बड़ा अपडेट है। मृतक युवक के परिजन अंतिम संस्कार के लिए माने, विधायक के समझाने पर अंतिम संस्कार के लिए ये परिजन मान गए हैं। परिजनों को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। कल मूर्ति विसर्जन को लेकर हुई थी हिंसा में एक युवक की मौत हो गई थी। मेरे साथ विवेक हमारे सहयोगी वहां से मौजूद है। विवेक, थोड़ी देर पहले आपकी रिपोर्ट पे दर्शकों को हम दिखा भी रहे थे, कैसे वहां पर कई लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर मौजूद थे। क्या अब ये लोग राजी हो गए हैं? जी हाँ, बिल्कुल। जो परिजन मृतक के शरीर को लेकर के, पार्थिव शरीर को लेकर के बैठे थे, वो विधायक के मनाने के बाद फिलहाल तैयार हो गए अंतिम संस्कार के लिए, और जो पार्थिव शरीर है वो अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा चुका है। और इसके अलावा जो दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये वो तस्वीर जहाँ पर कल बवाल हुआ था, वहाँ पर अब भारी संख्या में जो पुलिस बल है वो आगे की तरफ में बढ़ा है। अभी भी आप लोगों के हाथों में देखिए जो उग्र भीड़ है, क्योंकि उनके लोगों को क्योंकि कल मारा गया था, इसके बाद आज उग्र भीड़ यहाँ मौके पर गई थी। अब फिलहाल बड़ी संख्या में जो पुलिस है वो आगे की तरफ में गई है। आगे की तरफ में जो आगजनी हुई है उसकी भी आप तस्वीरें देख सकते हैं। पुलिस क्योंकि अभी तक जो अंतिम संस्कार को लेकर के परिजनों को समझाने में जुटी हुई थी, इस दौरान जो भीड़ है वो आगे बढ़ी और उसने जो है एक जो आगजनी की घटना है वो अलग अलग की है। अभी देखिए एक नई आगजनी हुई है, यहाँ पे आप तस्वीरें देखिए, यहाँ पर एक और जो काले रंग का धुएं का जो गुबार है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। तो ये जो भीड़ है जिनके परिजनों की कल हत्या हुई, जिनके परिजनों को कल मारा गया, वो भीड़ आज पूरी तरीके से उग्र होकर के यहाँ उस मार्केट में, जिस मार्केट में कल उनके साथ बदतमीजी हुई, उनके साथ मारपीट हुई, उस मार्केट में गई। अभी भी आप लोगों के हाथों में लाठी डंडे और तमाम चीज़ें आप देख सक रहे होंगे। और सामने जो आगजनी की तस्वीरें हैं वो भी हम आपको कैमरामैन हरिओम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए अलग अलग धुएं का जो गुबार है अलग अलग जगहों से देखने को मिल रहा है। सबसे पहले जो हमने दूर से आपको तस्वीरें दिखाई थी वो लगभग 1 किलोमीटर आगे की तस्वीरें थी।
अब हम धीरे धीरे धुएं के गुबार के करीब भी जा रहे हैं। ये देखिए एक और यहाँ हमारे लगभग 20 मीटर की दूरी पर कुछ चीज़ें जलाई गई हैं। हम आगे की तरफ में और बढ़ रहे हैं कि वो क्या चीज़ें हैं, किस चीज़ को आग लगाया गया है। ये देखिए दुकान का बेसमेंट है, उसमें ये आगजनी की गई है। ये नेशनल ऑटो सेल्स है और ये डीलर हैं, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डीलर हीरो के। और इसमें देखिए नीचे जो चीज़ें रखी हुई थी उसमें ये आगजनी कर दी गई है। सामने की तस्वीर आप एबीपी न्यूज़ पर देखिए। और इसमें गाड़ियां हैं, ये गाड़ियां जो हैं आगजनी कर दी गई हैं। गाड़ियां धू धू कर पूरी तरीके से यहाँ जल रही हैं। ये हीरो का नेशनल ऑटो सेल्स की दुकान है और सामने वो तस्वीरें देखिए जो इसका गेट है, ये भी जो है उसको खोलने की कोशिश की गई थी। अंदर से तोड़फोड़ की गई है। संभवतः ये गाड़ियाँ अंदर से या तो निकाल के वो की गई, क्योंकि ये पूरी मार्केट जो है वो सुबह में बंद थी। आप अंदर की तरफ में देखिए तो और जो अंदर यहाँ पर और जो जनरेटर रखा हुआ है, जनरेटर भी वो दूधू करके अंदर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये लखनऊ सेवा हॉस्पिटल के सामने आपको दुकान दिखाऊंगा। ये दुकान देखिए, ये इसके शटर खोले गए हैं, यहाँ तोड़फोड़ हुई है। यहाँ भी जो आगजनी है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। लखनऊ सेवा हॉस्पिटल की ये जगह, यहाँ पर आगजनी हुई है। यहाँ पर सामने सड़क पर जो है वो आगजनी की गई है। यहाँ देखिए कुछ सामान फेंक करके आगजनी जो है वो की गई है। और जो लोग हैं कहीं ना कहीं जो भीड़ है वो काफ़ी ज़्यादा उग्र थी। और तस्वीरें हैं और देखिए अंदर की तरफ की तस्वीरें एक बार और आपको दिखाना चाहूँ। नेशनल ऑटो सेल्स में अंदर, मैं कैमरामैन को कहूँगा वो जूम करके अंदर की तस्वीरें दिखाए। ये अंदर जो गाड़ियाँ हैं उसमें अंदर खोल करके जो है वो आगजनी की गई है। और अंदर की तस्वीरें आप देखिए, एक बड़ी संख्या में जो भीड़ थी, जो उग्र भीड़ थी वो यहाँ पहुँची और उसने अंदर भी जो आगजनी है वो की है। ये नेशनल ऑटो सेल्स का जो स्टोर है जहाँ से लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में गाड़ियाँ थी। और अंदर देखिए काफ़ी ज़्यादा आग आपको लगी हुई दिखाई देगी। कई गाड़ियां अंदर, लगभग 50 से अधिक गाड़ियां ये कहा जा रहा है कि अंदर हैं। और यहाँ पूरी आग लगा दी गई है और धुएं का गुबार देखिए लगातार बढ़ रहा है। आप देखिए तस्वीरें देखिए, धुएं का गुबार लगातार बढ़ रहा है क्योंकि धीरे धीरे जो गाड़ियां हैं जिनमें आग है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद की तस्वीरें हैं, अंदर देखिए, अंदर भी जनरेटर है, गाड़ियाँ हैं, उनको निकाल करके यहाँ पर फूका गया है। पुलिस जब जो उग्र भीड़ है, जब पुलिस इधर बढ़ी तो उस दौरान जब उग्र भीड़ इधर बढ़ी तो पुलिस जो है वो लोगों को सुलझाने की, समझाने की कोशिश जो है वो कर रही थी। लेकिन जब अब जो मृतक के परिजन हैं जब वो मान गए हैं उसके बाद जो है वो पुलिस अब इस तरफ आगे बढ़ी है। तब तक इधर काफ़ी कुछ धू कर जलता हुआ दिखाई दे रहा है। लखनऊ सेवा हॉस्पिटल की आप तस्वीरें देखिए, यहाँ पर तमाम जो दवा की चीज़ें हैं वो पड़ी हुई थी। उन दवा की चीज़ों को आग लगा दिया गया। तमाम जो दवाइयाँ थी उनमें आगजनी कर दी गई है। ये पूरी आगजनी की तस्वीरें आप यहाँ पर देखिए। ये लखनऊ सेवा हॉस्पिटल है। डॉक्टर हाजी एम रज़ा का जो जनरल फिजिशियन है उनका ये हॉस्पिटल है। उनके हॉस्पिटल की जो अंदर की पूरी तस्वीर है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। अंदर भी हम चलने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे जो है वो हुआ है। यहाँ पर देखिए जो कुर्सियाँ रखी हुई हैं वो भी पूरी तरीके से धू कर जल रही है। कैमरामैन को हम अंदर बुलाएंगे और संभल के आइएगा। हरिओम, इधर देखिए और एक बार इधर की नीचे की तस्वीरें देखिए। ये अंदर जो हॉस्पिटल था वहाँ पर पूरा धुआं काफ़ी ज़्यादा यहाँ भर गया है। और ये जो है यहाँ पर आगजनी की गई है उग्र भीड़ द्वारा। जिस भीड़ के जिन लोगों के परिजनों को कल उसमें एक को गोली मारी गई थी, कईयों को घायल किया गया था। लगभग 15 से 20 लोग जो घायल हुए थे। ये देखिए हॉस्पिटल के अंदर की तस्वीरें, हम आपको सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं। अंदर जो चौकी और जो बाकी चीज़ें पड़ी हुई हैं वो पूरी तरीके से यहाँ जलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो एक हमने आपको चीज़ दिखाई, एक यहाँ पर जो हीरो का जो शोरूम था वहाँ पर आगजनी हुई है। हीरो के शोरूम में लगभग 50 से अधिक गाड़ियाँ हैं, उनको आगजनी कर दी गई है, उनको जो है जला दिया गया है। बगल में जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में आगजनी की गई है। हॉस्पिटल, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको बता दूं, ये चीज़ जाननी होगी कि सारी चीज़ें बंद थी। बंद चीज़ों को बंद चीज़ों को खोल करके और जो आगजनी की जो वो घटना है वो कहीं ना कहीं कारित की गई है। और अब जो पुलिस की टीमें हैं, भारी संख्या में जो पुलिस का डिप्लॉयमेंट है धीरे धीरे लगातार कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए दूसरी तस्वीर, यहाँ पर रोड पर भी जो गाड़ियाँ हैं, रोड पर भी जो चीज़ें हैं वो जलाई गई हैं। और ये जो पूरी की पूरी भीड़ थी, उग्र भीड़ थी, वो जब यहाँ लगभग आधे घंटे पहले आगे बढ़ी और उसके बाद जो है क्योंकि तब पुलिस जो है वो लोगों को समझाने बुझाने में लगी हुई थी कि वो मान जाएं और इस तरीके का प्रदर्शन न करें, क्योंकि हज़ारों की संख्या में जो भीड़ थी उनके हाथों में लाठी थी, डंडे थे, उनके हाथों में जो स्टील की रॉड थी, ये तमाम चीज़ें उनके हाथों में थी। और जो भीड़ थी वो इस तरफ में महाराजगंज जो मार्केट है उस तरफ में बढ़ी और उसके बाद जो है ये चीज़ें हुई। आगे कुछ और भी जगह पर जो है आगजनी की तस्वीरें हैं वो भी निकल के सामने आ रही हैं। और पुलिस लगातार जो है पुलिस का डिप्लॉयमेंट यहाँ पर
इस वक्त बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये हीरो का जो शोरूम था वो देखिए धुएं का जो गुबार है वो कितना ज़्यादा और कितना गाढ़ा आपको दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि लगभग 50 से अधिक गाड़ियाँ यहाँ हीरो कंपनी की गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ पर हैं। और वो सभी को इस पूरे जो इस गेट को खोल करके और यहाँ आगजनी की गई है, यहाँ पूरी तरीके से इसको जलाया गया है, क्योंकि जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा आक्रोशित थे। उनका कहना था कि उनके परिजनों को मारा गया है और वो जो आक्रोश है वो अपना व्यक्त कर रहे हैं और वो इस पूरे प्रकरण में न्याय की मांग भी कर रहे थे। पर उस न्याय के मांग के बीच जो भीड़ है जब उग्र हुई तो ये जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रही हैं कि क्या यहाँ की तस्वीरें हैं, किस तरीके से धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार जो हीरे के शोरूम के पीछे की तस्वीर है, एक बार हम उधर भी कोशिश करेंगे आपको दिखाने की, और अंदर जो जनरेटर है वो भी जलता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा दूसरी तरफ यहाँ भी देखिए, यहाँ भी जो गाड़ियाँ हैं वो भी जलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो पूरा का पूरा ये जो एरिया है आज काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो आग है वो यहाँ पर लगाई गई और उसके बाद की ये तस्वीर कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रही है। अंदर की जो तस्वीर है वो भी यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे। अंदर देखिए, अंदर भी पूरी तरीके से जो आग है वो लग चुकी है और आग की लपटें धीरे धीरे बढ़ रही हैं, इसलिए अंदर जाना भी बहुत सेफ नहीं है। अंदर आग की लपटें धीरे धीरे बढ़ रही हैं क्योंकि गाड़ियां जो जलाई गई हैं उसमें पेट्रोल भी पड़ा हुआ है। कई ऐसी गाड़ियां जो ये यूज़ वाली गाड़ियां थी, बाकी अंदर जो गाड़ियां हैं वो सब जो खाली टैंक वाली गाड़ियाँ थी उनको भी पूरी तरीके से जलाया गया है। टायर का जो गुबार है, धुएँ का गुबार है जलने का, वो कहीं ना कहीं यहाँ देखने को मिल रहा है। और भीड़ एक बार फिर से मैं कहूँगा 360 डिग्री आपको दिखाऊं, जो कि भीड़ अभी भी यहाँ उग्र तौर पर दिखाई दे रही है। पुलिस फिलहाल यहाँ कहीं नहीं दिखाई दे रही है और भीड़ के हाथों में आप देखेंगे तो लाठी हैं, डंडे हैं, उनके हाथ में स्टील की रॉडें हैं, लोहे की रॉडें हैं और अभी भी भीड़ खुले तौर पर यहाँ जो है आसानी से यहाँ जो है घूम रही है। और जो तस्वीरें लगभग आधे घंटे पहले, 1 घंटे पहले की जो जिस घटना की कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत पटकथा लिखी जा रही थी, तब पुलिस जो है वो परिजनों को समझाने में लगी हुई थी कि परिजन जो है मान जाए अंतिम संस्कार के लिए। और अब जब परिजन माने विधायक के आने के बाद, तो उसके बाद ये जो तस्वीर है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। एक बार फिर से तस्वीरों को देखिए कि ये जो हीरो ऑटो सेल्स की जो दुकान है, यहाँ से किस तरीके से जो धुएं हैं वो धुआं है वो निकल रहा है। जो लखनऊ सेवा हॉस्पिटल है वहाँ से धुआं निकल रहा है। और जो सामने महाराजगंज मार्केट है, एक बार फिर से उधर दिखाऊंगा, वहाँ देखिए कुछ और चीज़ों पे आगजनी की गई है, कुछ और चीज़ें जलाई गई हैं और वहाँ एक जो धुएं का एक बड़ा गुबार वहाँ पर एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। यानी कि भीड़ जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है, लगातार आगे बढ़ रही है और कुछ ना कुछ जलाते हुए आगे बढ़ते वो चली जा रही है। और भीड़ में जो लोग हैं वो यहाँ एक गांव के नहीं, 2 गांव के नहीं, यहाँ लगभग करीबन 10 गांव के जो लोग हैं वो लोग जो है, अरे ये हम लोग आप नहीं देखिए, ये चीजें नहीं ये दादा मारिए नहीं भाई। देखिए जो भीड़ है वो कहीं ना कहीं उग्र हो रही है और वो जो है मीडिया को भी इस खबर के लिए जो है उसको रोकने की कोशिश कर रही है और मीडिया को वहाँ से हटाया जा रहा है, क्योंकि जो उग्र भीड़ की चीज़ें हैं वो हमने दिखाने की कोशिश करी तो भीड़ जो है वो मीडिया पर ही उग्र हो गई। हमारे कैमरामैन पर भीड़ ने जो है लाठी डंडे मारने की कोशिश करी, किसी तरीके से उनको वहाँ से निकाल करके हम आगे की तरफ में बढ़ रहे हैं। और अभी भी तस्वीरें आप देखिए, बड़ी संख्या में जो भीड़ है वो आपको देखने को मिलेगी। भीड़ बड़ी संख्या में है और जो भीड़ है वो कहीं ना कहीं उनके लोगों को जो किया गया है, कल जिस तरीके से उनके लोगों को मारा गया, उसके बाद भीड़ कहीं ना कहीं उग्र है और उस उग्रता के बीच ये जो घटना है वो कारित हुई है। क्योंकि एक युवक जिसकी कल ही गोली लगने से मौत हो गई थी और इन लोगों का ये कहना था कि जो पुलिस है, पुलिस ने उस दौरान चीज़ें इनके पक्ष में नहीं की, पुलिस ने उस दौरान चीज़ों को रोका नहीं, पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया, ऐसा इन लोग का कहना है। और इनका कहना है कि अगर पुलिस उस समय चीज़ों को रोकने की कोशिश करती तो शायद ये घटना इस तरीके से ना होती। अगर पुलिस इस घटना को रोकने की कोशिश करती तो इस तरीके की चीज़ें नहीं हो पाती। और आज जब उनके बीच का एक युवक कल मर गया और आज फिर एक और युवक के मरने की बात है, उसके बाद कहीं ना कहीं इनके अंदर का जो रोष है वो देखने को मिल रहा है। और सामने की तस्वीरें देखिए, कुछ और जो पुलिस के फोर्सेस हैं और जो पुलिस का डिप्लॉयमेंट है वो कहीं ना कहीं यहाँ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पीएसी की एक और टुकड़ी आपको दिखाई दे रही है। ये सामने की जो बस है पीएसी की एक और टुकड़ी वो जो है यहाँ आते हुए दिखाई दे रही है और वो महाराजगंज जो मार्केट है उसी तरफ में यहाँ पर वो जो है वो जाते हुए दिखाई दे रही है। और एक बार फिर से उधर की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं कैसे जो है
जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं हो रही हैं। तो ये तमाम अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं घटनास्थल से, और किस तरीके से जिन लोगों के अंदर रोष था, जिनके परिजनों को कल मारा गया था, जिनके परिजनों की मृत्यु हुई थी, वो यहाँ पर कैसे अपना जो रोष है वो व्यक्त कर रहे हैं। हालांकि इस दौरान पुलिस, जब घटना की शुरुआत हुई तब पुलिस जो है परिजनों को समझाने की जो कोशिश है वो कर रही थी। अभी पीछे जो युवक हैं वो हर हर महादेव और जय श्री राम के नारे भी करते हुए यहाँ आगे की तरफ में बढ़ रहे हैं। ये पीएससी की एक और टुकड़ी यहाँ से आगे जाते हुए दिखाई दे रही है, और पीएससी की एक और टुकड़ी यहाँ जाते हुए दिखाई दे रही है। कुछ लोग बात करना चाहते हैं। जी बताइए। हाँ आगे हैं। तो ये पीएससी की टुकड़ी जो है वो आगे जाते हुए दिखाई दे रही है, और ये पुलिस की एक और टीम जो है वो आगे जा रही है। पीछे एक और पीएससी की टुकड़ी वो आगे बढ़ रही है, क्योंकि घटना जो है वो काफ़ी ज़्यादा उग्र हो गई है, लोग काफ़ी ज़्यादा उग्र हो गए हैं, और इस बीच जो है कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर उग्र हुए, और उसके बाद ये तस्वीरें जो हैं वो देखने को मिली। मैं विजय हरिओम से बोलूँगा, एक बार रुक करके साथ चलते हुए उधर पीछे की और भी तस्वीरें कुछ जो हैं वो दिखाने की कोशिश करिए, और किस तरीके से क्या रहा है। कुछ पुलिस की टीमें भी देखिए, यूपी 32 यानी कि जो लखनऊ से जो टीमें हैं वो भी लगातार यहाँ बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। लखनऊ से भी जो फोर्सेस हैं वो, उन फोर्सेस का भी डिप्लॉयमेंट यहाँ देखने को मिल रहा है। और अभी भी जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, आप उनके हाथों में देखेंगे तो उनके हाथों में जो हाथी डंडे और जो तमाम चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होंगी। और लोग जो भीड़, पुलिस, पीएससी, ये तमाम चीज़ों के बीच, और धुएँ का गुबार, ये सब कुछ तस्वीर जो है वो बहराइच के महसी तहसील के महाराजगंज क्षेत्र की है, जहाँ पर कल जो घटना हुई उस घटना के बाद ये तस्वीरें आज देखने को मिल रही हैं। कल शाम से ही जब जो है गाना बजाने को लेकर, डीजे बजाने को लेकर रोका गया, उसके बाद से स्थितियां तनावपूर्ण थी, और कल यहाँ पर कई जगहों पर जो तोड़फोड़ की घटनाएं हैं वो देखने को मिली थी। और आज एक बार फिर से जो तोड़फोड़ की घटनाएं हैं वो कहीं ना कहीं देखने को जो है वो मिली हैं, और हज़ारों की संख्या में जो लोग हैं वो वहाँ पर जहाँ कल घटना कारित हुई थी वहाँ पर देखने को मिली है। और कुछ और भी लोग हैं, कुछ और भी आप देखिए जो लोग हैं, क्योंकि पुलिस उधर से सभी को भगाने की कोशिश कर रही है। उसके बाद ये बड़ी संख्या में, हरिओम सबको विजुअल दिखाते रहिए, जो भीड़ है वो यहाँ दौड़ती हुई आपको दिखाई देगी। और उसी भीड़ के बीच जो है एबीपी न्यूज़ आपको एक एक तस्वीर ग्राउंड ज़ीरो से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अब जो पुलिस है, बड़ी संख्या में जो पुलिस है, पीएससी है, वो यहाँ पर मौके पर मौजूद हो चुकी है। और अब पुलिस अब लोगों को वहाँ से भगाने की कोशिश, जो पीएससी की टुकड़ी हमने अभी देखी, जो पीएससी की टुकड़ी पहुँची थी, उस पीएससी की टुकड़ी ने लोगों को वहाँ से भगाने की कोशिश करी है। फिर लोग वहाँ से भागते हुए भी दिखाई दिए हैं, और लोगों से बातचीत भी करेंगे। भगाया जा रहा है उधर से, आप लोग को क्या कर रही है? भगा रहा है, पुलिस मार रही है। हाँ जी। तो आप लोगों ने आगजनी की है क्या वहाँ? नहीं, आगजनी पहले से हो गई है, हम लोग जा रहे थे देखने के लिए। देखने जा रहे थे? हाँ, तभी वो पुलिस वाले देखिए जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि आगजनी कुछ लोगों ने पहले कर दी थी, ये लोग उसको देखने जा रहे थे। पर अब जो अभी हमने जो 2 नई आपको टुकड़ियाँ पीएससी की दिखाई, वो जब पहुँच रही थी, उन्होंने जो है लाठी डंडे भाजने शुरू कर दिए हैं। और उसी बीच अब लोग जो है वो वहाँ से निकल करके यहाँ वापस अपने घरों की तरफ, या महसी तहसील की तरफ, महाराजगंज मार्केट से महसी तहसील की तरफ भागते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। सभी लोग इधर की तरफ में आगे बढ़ रहे हैं। और जब हमने एबीपी के कैमरे पर वो चीज़ें दिखाने की कोशिश करी तो उग्र भीड़ ने हमारे कैमरामैन हरिओम मिश्रा को भी जो है टारगेट किया, उनको भी मार। बिल्कुल विवेक, और अपना ख्याल भी आप रखिए। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि आप लोग के ऊपर भी हमला करने की कोशिश की गई, तो अपना ध्यान रखते हुए ये रिपोर्ट दर्शकों तक पहुंचाते रहिए, क्योंकि हालात बहुत तनावपूर्ण है। तस्वीरें ही सब कुछ बयां कर रही हैं। आप देखिए जरा किस तरीके से आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया, और अभी भी सैकड़ों लोग सड़कों पर हैं जो नारे लगा रहे हैं, हाथों में लाठी डंडे हैं उनके, और उनमें गुस्सा है, आक्रोश है। आगजनी की घटना भी सामने आई है। देखिए एक कार जला दी गई थी, धू-धू कर जलती कार जो आपको नजर आ रही है। दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं कुछ बाइक्स जला दी गई हैं। थोड़ी देर पहले एक और रिपोर्ट में हमने दिखाया किस तरीके से एक वहां पर दवाई की दुकान थी, उसमें आग लगा दी गई थी। तो मूर्ति विसर्जन के दौरान जो घटना सामने आई थी, उसके बाद से लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है, हालात तनावपूर्ण है। आगजनी, फायरिंग, बहराइच हिंसा को लेकर आप देखिए किस तरीके की स्थिति नजर आ रही है। और कुछ पीएससी की बटालियन वहां भी पहुंची है थोड़ी देर पहले भी। जिस तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं, तनावपूर्ण हालात आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों के माध्यम से।
जो मृतक हैं उनके शव को लेकर लोग वहां बैठे हुए थे, विरोध कर रहे थे। हालांकि बाद में विधायक, वहां पर जो स्थानीय विधायक हैं वो पहुंचे, प्रशासन के लोग थे, उनसे बातचीत की गई और फिर अंतिम संस्कार के लिए परिवार के लोगों को राजी किया गया। लेकिन अभी भी गुस्सा लोगों का देखने को मिल रहा है। सड़क पर उतरी हुई है भीड़ और पुलिस से भी नाराजगी है। कुछ लोगों को आपने सुना, वो कह रहे थे कि जो स्थानीय एसएचओ हैं, उस थाने के एसएचओ हैं, जो वहां के इंचार्ज हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मामला दर्ज होना चाहिए। तो बहराइच में बवाल हुआ है। फायरिंग में मौत के बाद आप देख रहे हैं किस तरीके का गुस्सा लोगों का सड़कों पर नजर आ रहा है। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के बहराइच में तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं। मूर्ति विसर्जन के दौरान जो कुछ हुआ उसके बाद से लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है। हालांकि जिस तरीके की हिंसा देखने को मिल रही है, लोगों के हाथों में लाठी डंडे हैं, विरोध का ये तरीका बिल्कुल नहीं हो सकता है। हिंसात्मक विरोध का कोई मतलब नहीं। लोग अपनी बात कहें और कार्रवाई करने का अधिकार पुलिस का है, प्रशासन के लोगों का है, वो एक्शन लें। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि भीड़ उत्तेजित दिख रही है और ऐसे में आसपास की कुछ दुकानों में आग लगाई गई है, कुछ बाइक्स आग के हवाले कर दी गई। एक तस्वीर आपने देखी थी जब वहां पर एक बाइक के शोरूम में ही आग लगा दी उपद्रवियों ने। तो लोग कानून हाथ में ले रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आप देख रहे हैं किस तरीके से लोगों में गुस्सा है। सड़क पर उतरे हुए हैं भारी संख्या में ये लोग। एबीपी न्यूज की टीम भी मौके पर मौजूद है ताकि पल पल का हाल, हर तस्वीर आप तक हम लगातार पहुंचा सकें। इन तस्वीरों के माध्यम से हरियाणा इस वक्त वहां पर बहराइच में जो हाल है वो आप देख पा रहे हैं, किस तरह की स्थिति वहां पर बनी हुई है। विसर्जन जुलूस में जो पथराव की घटना हुई थी, उसके बाद आपने देखा कैसे हिंसा बढ़ती चली गई। फायरिंग हुई, एक शख्स की जान चली गई, लोगों में गुस्सा, आक्रोश और सड़कों पर लोग बड़ी संख्या में उतरे हुए हैं। लेकिन सवाल ये खड़े होंगे कि आखिर वहां पर पुलिस बंदोबस्त में क्या कोई कमी है, क्यों इस तरीके का उपद्रव देखने को मिल रहा है। बहराइच में हिंसा पर एक्शन में योगी आदित्यनाथ हम नजर आ रहे हैं। हिंसा को लेकर सीएम योगी ने डीजीपी से बात की है। योगी ने बहराइच के हालात का ताजा अपडेट लिया और खबर हमें यह भी मिल रही है, उन्होंने कहा है कि जरूरत पड़ने पर वरिष्ठ अधिकारी भी कैंप करें। लखनऊ से वरिष्ठ अधिकारियों को भेजने का निर्देश दिया गया है। तो सोर्सेज के हवाले से एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, बहराइच में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, खुद अब मुख्यमंत्री इसमें इंटरवीन कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वहां पुलिस के मुखिया से बातचीत की है, डीजीपी से, और हालात की समीक्षा की गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।